डीन जल्दी ही वहाँ पहुँच गए और जिंग जिए ने इन मेहमानों की मांगों के बारे में संक्षेप में बताया। लंबे काले सीधे बालों वाली फैन टैटू हटवाने आई थी। लियान माँ को लिपोसक्शन करवाना था, जबकि आलियान ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए आई थी। कुछ ही देर बाद आलियान को क्लिनिक रूम में ले जाया गया और डीन ने सीधे जांच शुरू कर दी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सामने वाली ब्रेस्ट रिडक्शन करवाना चाहती है, उन्होंने तुरंत सर्जरी की योजना बना दी। मानना पड़ेगा, इस अस्पताल की वाकई कार्यक्षमता बहुत अच्छी है। उसी दिन आलियान की सर्जरी का इंतजाम कर दिया गया, लेकिन यहाँ की चिकित्सा सुविधाओं की दालांग बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर सकता। उसने नर्स से सवाल किया कि आखिर खून का ग्रुप भी क्यों नहीं जांचा जा रहा और ऑपरेशन थिएटर में लोग कॉफी पी रहे हैं, क्या ये वाकई कोई सही अस्पताल है? दालांग बोलते बोलते और ज्यादा उत्तेजित हो गया, जिससे वहाँ हलचल मच गई और जिंग जी आ गई। उन्होंने किंगे को इशारा किया कि वह मामला संभाले। किंगे बहुत अनुभवी है, लगता है वह अक्सर ऐसे त्वरित घटनाओं को संभालता है। उसने बताया कि मुख्य सर्जन का अनुभव बहुत समृद्ध है, आगे की जांच और सैनिटाइजेशन अच्छे से किया जाएगा। किंगे बात करते करते दालांग को वहाँ से ले गया, तब जाकर ऑपरेशन फिर से शुरू हो सका और दालांग किंगे के साथ एक अनजान गलियारे में आ गया। किंगे जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, एक एक करके कमरे के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार गलियारे के अंत में स्थित कमरे में उसे वो चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। असल में किंगे एक नशेड़ी है। वह अस्पताल में काम करने इसलिए आता है, एक तो महिला मरीजों का फायदा उठाने के लिए और दूसरा अस्पताल से प्रतिबंधित चीजें चुराने के लिए। दालांग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह खुद ही आसपास घूमने लगा। इसी समय उसने एक आवाज सुनी। आवाज की दिशा में जाकर उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि अस्पताल के बिस्तर पर एक औरत पूरी तरह नग्न, हाथ पैर बंधे हुए लगातार छटपटा रही थी। उसके चेहरे पर एक मास्क भी लगा हुआ था। दालांग की पहली प्रतिक्रिया थी कि यह अपहरण का मामला है। वह महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर उस औरत ने अपना खूनी मुंह खोल दिया। दालांग उम्मीद के विपरीत डर के मारे सन्न रह गया। भागते हुए आई चिंग को खतरा दिखा। उसने दालांग को वहाँ से तुरंत भागने को कहा। गलियारे से बाहर निकलकर दोनों अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बिस्तर पर पड़ी औरत ने अपने दांतों से बंधन की पट्टियां काट डाली और फिर रेंगते हुए बाहर निकल आई। एक बड़ी आपदा आने ही वाली थी। दूसरी ओर पहले ही वहाँ से निकले दालांग सीधे ऑपरेशन थिएटर में घुस गया और किसी भी हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से छूने नहीं देने की जिद पर अड़ गया। बेहोशी की दवा का इंतजार कर रही आलियन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दालांग का रवैया बेहद सख्त था। बात बढ़ी और सबके बीच हाथापाई शुरू हो गई। अफरा तफरी में नर्स के हाथ से बेहोशी की दवा गलती से दालांग को लग गई और अगला